जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो सीरीज है उसके अंदर वापस से हम लोग एक और नया पार्ट्स डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी को लेकर के। जो भी लोग बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड रखते हैं, मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों इतना पावरफुल कंटेंट होने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि इस वीडियो को आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक तो आपको यहाँ पे महसूस होगा कि शायद आपने जो कहीं कोर्स वगैरह सब किया था उस कोर्स से 100 गुना ज्यादा पावरफुल, और आपने ये जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं आज तक ना तो कभी YouTube पे देखा होगा, ना तो कभी किसी के मुंह से आपने सुना होगा। तो ये जो है प्रैक्टिकली है और 100% गारंटी के साथ में जो है दावे के साथ ये चीज कहूंगा कि आप जा करके टेस्ट करेंगे तो आपको मतलब जो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सेम रिजल्ट्स आपको हजारों चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो लगभग 8 साल 10 साल में मैंने सीखा है वो चीज मैं आपको वो कोर पॉइंट में बैंक निफ्टी का आज आप लोगों के साथ सीक्रेट की पॉइंट में शेयर करने वाला हूं। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक निफ्टी ट्रैप, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब मार्केट एक लेवल से ब्रेकआउट होता है या फिर रिवर्सल होता है तो कौन से डायरेक्शन में, जैसे मान कर चलिए कि बैंक निफ्टी हाई लगाया और वापस जब बैंक निफ्टी नीचे गिरना स्टार्ट किया तो क्या वो सच में नीचे गिरेगा या फिर वो उस लेवल से वापस मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत धमाकेदार, बहुत जबरदस्त ये जो है आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी लर्नर्स हैं वो मस्ट इस ग्रुप को जो है आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी लर्निंग्स वगैरह सब होता है लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका जो है लर्निंग्स वगैरह सब मैं शेयर करता हूँ सीखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे जो है ये पॉइंट में आ जाता हूँ। देखिए ब्लैंक चार्ट पे आ जाता हूँ। देखिए जैसे मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी का जो है अब ये पॉइंट्स देखिए ये इंट्राडे के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जो है अभी जस्ट टाइम फ्रेम को आप एक्सटेंड कर दीजिए तो आप जो है आप स्विंग ट्रेडिंग में इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि इंट्राडे में 5, 10, 15 मिनट, तो मैं नॉर्मली 5 मिनट में यूज करता हूं। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं आपके ऊपर, बाकी जो है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब देखते हैं, फिर 1 आवर में आप चेक कर लीजिए, फिर डेली में चेक कर लीजिए, वीकली में मैं आपको दिखा दूंगा वैसे। तो इस सीक्वेंस में जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मान करके चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में एक सेकेंड, जैसे मान करके चलिए बैंक निफ्टी आपने अक्सर देखा होगा कि ये पॉइंट से लेकर के मार्केट वापस एक हाई लगाया, ठीक है, मार्केट एक न्यू हाई लगाया और वापस क्या होता है जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए जब मार्केट गिर रहा होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जो नॉर्मल जैसे मान करके चलिए कि ये अभी लो बना हुआ है, अभी ये लो बना हुआ है नीचे में, अभी क्या करते हैं लोग ये पॉइंट पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उन्हें क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही इसका रहस्य बताना चाहूंगा। ये रिट्रेसमेंट लेवल का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे मान करके चलिए कि कभी भी आपको ये जो आप कह सकते हैं, जिसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, जिसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब जो नाम देना है आप अपने हिसाब से, सप्लाई डिमांड जोन कह सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको नाम दीजिए। बाकी मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताना चाहूंगा इस पॉइंट का। कभी भी आपको इस पॉइंट पे जो है बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे आया और ये पॉइंट में आपने डायरेक्ट शॉर्ट किया तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये रेजिस्टेंस है तो वापस मार्केट शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से, अभी ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अभी ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और वापस मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। चलिए मैं एक बार फ्रेश करके ऊपर आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ इसको। चलिए जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया और वापस जैसे मान करके चलिए कि वापस मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, आपको एक चीज व्यू बना करके चलना चाहिए और एक चीज सोचना चाहिए कि अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, या तो मार्केट रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो रिट्रेसमेंट कितना है, मिनिमम हम लोग पकड़ लेते हैं
कि 30% यदि मार्केट रिट्रेसमेंट किया और 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है यदि मार्केट ब्रेकआउट करता है नॉर्मल, तो ये ऊपर का यहाँ पे बाय करते हैं हम लोग, ठीक है, बाय का व्यू क्रिएट करते हैं। सिंपल सा है, ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ट्रेंड के साथ चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बाय का व्यू क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, यदि ये हाई को ब्रेक कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में ये अप ट्रेंड बन जाता है। सिंपल सा है, स्वाभाविक है, ये क्या हो जाएगा, ये अप ट्रेंड बन जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसका जो है कुछ प्रिंसिपल बताना चाहूंगा। अब क्या है, ये अप ट्रेंड यहाँ से व्यू बन गया है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ से अब मतलब ब्रेक होने के बजाय क्या हुआ, वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब ये नीचे गिरते गिरते अभी मान करके चलिए कि वापस ये जो है गिर करके लगभग 80% रिट्रेसमेंट कर लिया या पूरा 100% यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लिया। अब मान करके चलिए कि मार्केट गिरते गिरते 100% यहाँ तक आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, अब मॉर्निंग में आप देख रहे होते स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव जब मार्केट में क्रिएट होता है 9:15 से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मान चलिए कि स्टार्टिंग में 20-25 मिनट तक जो है लगातार यहाँ से बाइंग आया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में यदि 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है दोस्तों, यदि पिछले वेव्स के मुकाबले में यदि ये वेव्स चल रहा है, इसके मुकाबले में ये यदि 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट का, देखिए हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट का एक जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्लियर करके ट्रेड लेते हैं कि यदि मार्केट ये जो वेव्स है आपका, ये वेव्स यदि ऊपर गया है, ये वेव्स यदि कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग बाइंग ऊपर का व्यू बनाएंगे, तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, उससे ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट क्या है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर कम है। तो अभी जैसे ही मार्केट यहां से लेकर के, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, ये 0 से स्टार्ट हुआ था और 100% मार्केट यहां तक चढ़ा और वापस मार्केट 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि मार्केट 0 से स्टार्ट होकर के 100% चढ़ा, जहां तक मतलब हम लोग मानते हैं यहां पे कि 100%, तो जैसे ही मार्केट ये लेवल पे, देखिए फिबोनाची का जस्ट उल्टा मैं बोल रहा हूं, तो ध्यान से उसको थोड़ा सा साइड करिए। मान लेते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग जहां से होता है वो 0 से स्टार्टिंग होता है, सिंपल सा है, 0 से स्टार्टिंग हुआ और 100% मार्केट चढ़ा और वापस 0 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पीछे के वेव्स है उस वेव्स के मुकाबले में मार्केट में स्ट्रेंथ कम है, यानी कि जितना मार्केट में प्रेशर था बाइंग का, उतना ही प्रेशर मार्केट में वापस सेलिंग का जो है क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यहां पे संभल जाना चाहिए, मतलब 100% यदि टूट गया, यहां से ऊपर से नीचे टूट गया, जो पिछले वेव्स था 100% टूट गया, तो इसका मतलब अब जो है जो इसका वेव्स था ऊपर जाने का वो स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, वो स्ट्रेंथ अब इसका खत्म हो गया है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको भी आइडेंटिफाई करने का कुछ नियम्स है जो शायद मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये वीडियो में, या फिर अभी जो है एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है, यदि आप ये वेव्स जो देखते हैं, रिट्रेसमेंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेव्स यहां तक गिरा है तो क्या पॉसिबल है ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जितना मार्केट ऊपर चढ़ा और उतना ही गिर गया, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ उसका खत्म हो चुका है, आपको वहां पे बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको सोच करके चलना चाहिए, ये चीज आप लिख लीजिए अपने डायरी में। यदि मार्केट 100% टूट गया, जितना ऊपर चढ़ा उतना ही टूट गया, तो इसका मतलब उसका जो है खत्म हो चुका है स्ट्रेंथ, अब आपको बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में दोस्तों यहां पे एक ही प्रिंसिपल लागू होगा, वो ये होगा कि देखिए या तो मार्केट ये पॉइंट से मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करके मार्केट या तो नीचे गिरेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहां से नीचे गिरेगा, या फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मार्केट यहां से चढ़ते हुए इस बीच में कहीं रिट्रेसमेंट करके ऊपर हाई तक यहां पे आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट नहीं किया तो मार्केट नीचे ब्रेक होकर के रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस मार्केट कंटिन्यू जो है अपना जो नीचे का जो इसका है वेव्स उसको कंटिन्यू करेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर वापस ये जो है डाउन ट्रेंड इस तरह से बन जाएगा, चाहे ऊपर रिट्रेसमेंट करे या फिर नीचे रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेक हो, तो वो फिर जो है आपका डाउन ट्रेंड। अब देखिए इसको ध्यान से समझने की, देखिए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब मार्केट यहां से लेकर के ऊपर गया और वापस मार्केट जहां से स्टार्टिंग हुआ था वहां पे वापस जो है मार्केट आ गया, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने के वजह मार्केट नीचे टूट गया। तो अब मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से अब क्या है, अब मार्केट यदि नीचे गिर गया है, उतना ही वेव्स जितना आप एंट्री लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए आपने मार्क किया कि फिबोनाची लगा लिया, ये हाई से लेकर के ये लो से लेकर के ये हाई तक, मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी अप्लाई किया,
वापस उसी वेव्स के मुकाबले में उतना ही टूट गया, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ खत्म है। अब सिंपल सा है, अब जो व्यू आपका अप डायरेक्शन में होगा वही आपका जो है नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए मैं ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए यदि ट्रेंड को हटा दे तो उस कंडीशन में जो है आप दोनों तरफ व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। अब जितना स्ट्रेंथ इसमें है अब वापस क्या हो जाएगा, अब आप यही सोचेंगे ना कि मार्केट इतना गिर गया है तो अब हम लोग ये हाई से लेकर के ये लो तक फिबोनाची लगा देंगे। अब देखेंगे कि इसका कितना रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ये लो के बाद शॉर्ट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे करने वाले थे। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते, ये पॉइंट में हम लोग एंट्री लेने वाले थे ऊपर के लिए, अब ट्रेंड ऊपर के लिए। तो अब वही कंडीशन हो जाएगा ना यहाँ भी, ये अब क्या हो जाएगा, एंट्री लोग यहाँ भी लेगा लेकिन क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट करेगा यहाँ पे। तो ऐसा थोड़े है कि सिर्फ लोग बाइंग के लिए ही व्यू क्रिएट करते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा जो शॉर्ट का भी यहाँ पे व्यू क्रिएट करते हैं। तो यदि डायरेक्शन चेंज होता है दोस्तों, यदि डायरेक्शन चेंज होता है अपना इंटरचेंज थ्योरी के हिसाब से, यदि मार्केट का मूव भी नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तो इस कंडीशन में मैं भी यहाँ पे बहुत केस में आप देखेंगे अपने ग्रुप में आकर के, मैं भी जो है बहुत केस में यहाँ पे वापस जो है डाउन ट्रेंड का व्यू क्रिएट करता हूँ। ये देखिए आपने कई बार देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने डाला हुआ था जब ये शॉर्ट किया था हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये चैनल चल रहा था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे ध्यान से ये पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, और मार्केट जो है मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट किया नहीं, मैंने दिखाया हुआ था। यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग हाई के ऊपर एंट्री लेते, और मार्केट यहाँ से नीचे आया और रिट्रेसमेंट करता यहाँ पे तो ये लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करते, जो कि सेम कंडीशन हमने यहाँ पे किया हुआ था। ये पॉइंट में मार्केट यहाँ से नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया ये पॉइंट में, और हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये पॉइंट में एग्जैक्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट किया और नीचे का व्यू बनाया। बाद में ये जो है काफी नीचे फॉल हुआ था, काफी, ये देखिए यहाँ तक आया था। तो ऐसे कंडीशन में देखिए या तो मार्केट यहाँ से कुछ स्टेट ऐसा होता है, कुछ मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसा होता है जहां पे हम लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करने का जो है वहां पे व्यू क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों को बताया हुआ है, हालांकि ये आपको हर जगह पे काम होगा, मतलब आपके ओवरऑल 100% मार्केट की जो जर्नी होगी आपको 100% प्लेस पे जो है ये प्लेस्ड होगा, मतलब 100% जगह पे। तो मान करके चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, मान चलिए कि अभी डाउन ट्रेंड का है तो मैं एक बार डाउन ट्रेंड दिखा दूं। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट पर्टिकुलर ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका डाउन का है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं अब मान चलिए कि मार्केट यहां से ऊपर चढ़ करके ऊपर गया, अब वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके यदि ऊपर जाएगा तो मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, वो डाउन है। तो इस वजह से मैं यहां पे ऊपर का व्यू नहीं बनाऊंगा। यदि रिट्रेसमेंट भी कर ले, कुछ भी करे, सक्सेसफुली ऊपर जाए तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। उसके बाद अब जैसे मान करके चलिए कि यही कंडीशन में यदि 100% टूट जाए और इसका रिट्रेसमेंट हो करके ये लो को ब्रेक करे, तो मैं यहां पे सक्सेसफुली शॉर्ट करूंगा डाउन ट्रेंड का व्यू बना करके, ओवरऑल पीछे का डाउन ट्रेंड, मतलब यहां पे बड़े टाइम फ्रेम का, और 5 मिनट में भी यहां पे मेरा फुल फिल कर रहा है और सारा चीज ये वेव्स को भी दर्शा रहा है। ये वेव्स के मुकाबले में 100% टूट गया और रिट्रेसमेंट कर लिया, और ये लो को यहाँ पे ये इसके या फिर ये वेव्स को पकड़ लेंगे, ये हाई से लेकर के ये लो तक फिबोनाची मार्क कर लेंगे, और रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, और नीचे का टारगेट रखेंगे 1:1 का आप लगा करके यहाँ पे टारगेट, और यहाँ पे सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पे, और नीचे 1:1 का टारगेट, एंट्री यहाँ पे होगा ये लोग। तो एंट्री का तो मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो ये जो पॉइंट्स होगा दोस्तों, ओवरऑल जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, देखिए बहुत ज्यादा इसको डिस्कशन तो नहीं करूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, और बहुत सारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो वगैरह सब इसके रिगार्डिंग जो है डाला हुआ है, आप जाकर के जरूर उसको चेक करिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है दिखाना चाहूंगा, हालांकि ये जो है आपके बड़े टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे यूज होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम है ना, तो ये उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए पर्टिकुलर कोई सा भी पॉइंट्स आप उठा करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स पे जो है ये चीज देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसा एग्जांपल्स दिखाना चाहता था कि आपको जो है ये चीज भरोसा हो जाए कि देखिए ये मैं क्या, आप सारे इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको देखने को, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट यहां से लेकर के मार्केट ये पॉइंट से ये लो से लेकर के मार्केट यहां पे हाई लगाया, और मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट किया, हमने ये लो को मार्किंग कर लिया, ये लो को हमने यहां पे मार्क कर लिया। यदि मार्केट अब देखिए यहां पे क्या है, हमने ये है मार्क क्या, अब मार्केट यहां से ब्रेक हुआ तो बाइंग का व्यू यहां पे क्रिएट हुआ। अब यही चीज यदि यहां पे 100% आ जाता, यदि 100% टूट जाता, तो हम लोग क्या करते, यहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते, यहां से शॉर्ट का जो है यहां पे व्यू क्रिएट करते हम लोग। तो ये चीज जैसे मान करके चलिए यहां पे ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट, एक सेकेंड,
ये देखिए ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट, ये जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट से वापस मार्केट यहाँ पे है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट यदि मार्केट जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टूटा, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ जाता ना, उस कंडीशन में हम लोग जो है रिट्रेसमेंट का यहाँ पे व्यू क्रिएट करते हैं। हालांकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ, इसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर जा करके जो है इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बन जाता है ऐसे कंडीशन में, जो है फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर तो अपना नॉर्मल व्यू वगैरह सब बना करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट से मार्केट वापस लो लगाया, और ये एक दिन का है, देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। मार्केट यहाँ से लेकर के वापस लो लगाया और वापस देखिए ये ठीक है, ये रेंज में थोड़ी देर रहा, वापस मार्केट 100% ऊपर चढ़ गया। यानी कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ, मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, जितना सेलिंग में जो है प्रेशर था, उतना ही प्रेशर आपका बाइंग में है, यहाँ पे बाइंग में आपका है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ऐसे कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पे मान करके चलिए कि यदि अप ट्रेंड होगा, अभी अप ट्रेंड मार्केट का होगा, तो ये रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम लोग बाइंग करेंगे यहाँ पे। अब देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसका और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अपना व्यू क्या था, पहले था ये लो, ये हाई से लेकर के ये लो तक, कि हम लोग यहाँ पे फिबोनाची मार्क करेंगे, या फिर अपना रिट्रेसमेंट मान चलिए कि 30% ये इसके आसपास होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमने बना लिया कि 30% यदि ये लेवल को टेस्ट करता है मार्केट और लो को ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ध्यान से देखेंगे आप, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने डाला था, ये देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। देखिए ये हाई से लेकर के ये लो तक मार्केट थोड़ा नीचे आया था, यहां तक आया था, ये इसको ब्रेक किया था। तो मैंने क्या बोला कि यदि मार्केट यहां से लेकर के रिट्रेसमेंट इसका करता है 30% के करीब, तो ये देखिए मार्किंग भी मैंने डाला हुआ था, यहां पे लिखा भी था, ये ऑडियो में बोला हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था कि यदि 30% रिट्रेसमेंट करता है और लो को ब्रेक करता है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी बाद में मार्केट ब्रेक नहीं हुआ, ऐसा मतलब रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहां से लेकर के कंटिन्यू यहां तक फॉल किया और रिट्रेसमेंट किया और लो को ये ब्रेक ही नहीं किया। यदि लो को ब्रेक करता तो फिर हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते यहाँ पे, तो जो कि शॉर्ट का यहाँ पे व्यू ही नहीं क्रिएट हुआ। अपने जो मेथड्स था उस मेथड्स के हिसाब से आप देखेंगे तो शॉर्ट का व्यू ही क्रिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसको में हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था, इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन लगातार ट्रेड किया हुआ था, ये देखेंगे यहाँ पे हमने छोड़ दिया, बाद में ये कोई अपडेट नहीं किया। तो अभी ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन में आपको बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट 100% चढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि बाइंग में स्ट्रेंथ है, बाइंग में क्या है, स्ट्रेंथ है। यदि अप ट्रेंड होगा तब जा करके देखिए, यदि मान करके चलिए कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में होगा और ये 100% चढ़ भी गया ना, तो आप यदि रिट्रेसमेंट करके ब्रेक करेगा तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, यदि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, ये चीज हमेशा याद रख करके आप चलिए, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पाएं और इसको समझ करके जो है कुछ कर पाएं, ठीक है। ये आज कुछ अजीब सा ही चल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पॉइंट में, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से जो है, हालांकि ये रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ तक आया है वापस 100%, अब मान चलिए कि 80% तक का जो है अपना क्राइटेरिया लागू होता है। यदि 80% रिट्रेसमेंट कर लेता है, इसका मतलब जो है वो फुलफिल हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो लगभग 70% के करीब जो है लगभग 80% के करीब जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, ये लो से लेकर के ये हाई तक, ठीक है। तो वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और कंटिन्यू आप वापस जो है बाइंग का व्यू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, वापस मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे, ये पॉइंट से मार्केट वापस नीचे टूटा और वापस देखेंगे मार्केट कंटिन्यू, देखिए हालांकि ये रेंज बनाते हुए ये लेवल के आसपास जो है यहाँ पे आया, वापस कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर का व्यू क्रिएट किया। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा चल रहा है, हालांकि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से मैं आप लोगों को दिखाता तो और अच्छा लगता, जैसे इंट्राडे के लिए। अब देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ कंटिन्यू नीचे ब्रेक हुआ, अब रिट्रेसमेंट करता तो शॉर्ट का व्यू क्रिएट करता है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे चढ़ते हुए वापस जो है ये लेवल के आसपास आ गया, वापस ये लेवल के आसपास वापस आ गया। इस कंडीशन में जो है
यहाँ पे देखेंगे 100% मार्केट इसका चढ़ गया, यहाँ पे देखेंगे 100% मार्केट चढ़ गया। तो कंडीशन क्या हो सकता है, यदि कंटिन्यू चढ़ता तो फिर हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी किस तरह से जो है आपको एंट्री लेना है, मतलब जो आपका फेक ब्रेकआउट होगा उसको मतलब ब्रेक कर देगा, उसको निकाल देगा। तो आप जरूर उसको जो है जाकर के देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो सर्च करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे जो है क्या व्यू है इसका। जो है मैं आप लोगों के साथ आगे और भी पार्ट शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे चार्ट का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक वापस चढ़ा, अभी सॉरी यहाँ से हो जाएगा, ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे हालांकि रिट्रेसमेंट करते हुए चढ़ रहा है। अब देखिए इसको जो है मैं बड़े टाइम फ्रेम में और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बड़े टाइम फ्रेम में जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर इसको शेयर करूंगा। तो दोस्तों देखिए आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, इस वीडियो में जो है इतना ही रहने देंगे। इसको जाकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये इतना पावरफुल कंटेंट है। आप जब इसको देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपके ट्रेडिंग में काफी हद तक जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे सच में चाहते हैं सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करें, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यदि मुझे स्टॉक मार्केट में आगे कंटिन्यू करना है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर जो है अपना प्राइस सेक्शन का कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहिए। अब देखिए ये जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास का यहाँ पे कोर्स है। जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कंटेंट आपको ना तो आज तक कभी आपने देखा होगा, ये जो इसमें इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है ना तो आज तक हिस्ट्री में कभी देखा होगा किसी के कोर्स में तो कंटेंट लिखने से तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बिल्कुल डिफरेंट होता है दोस्तों। तो देखिए जब आपको लगे कि आप सच में आगे चल करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी जाकर के ज्वाइन कीजिए। बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका घटते बढ़ते रहता है, जाकर के चेक कर लीजिएगा इसमें आकर के, ये टेलीग्राम में। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी लर्नर्स है दोस्तों, टेंशन फ्री होकर के रहिए, ये कॉल टिप्स इन सब चीजों के चक्कर से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। यदि सच में आप चाहते हैं सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो ये जितने चीज है ना जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, उन सब चीजों से आप दूर रहिए। ताकि देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान करके चलिए कि सीखना चाहते हैं और वो स्टार्टिंग भी करते हैं सीखना, और जब वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट होता है, तो वो ये सोचते हैं कि मैंने जो सीखा उसका क्या मतलब है, फिर तो वो कुछ है ही नहीं, वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीखने में, ट्रेड करने में बहुत आसमान और मतलब धरती का जो है फर्क है। तो जो चीज आपको यहाँ पे बताया भी नहीं जाता है, जो चीज आप जानते भी नहीं है इन सब चीजों के पीछे का रहस्य, तो मुझे लगता है कि आपको यदि सीख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो है लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय ट्रेडिंग के। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं बिना ट्रेडिंग किए हुए जो है मतलब सीख नहीं सकता हूं, तो फिर आपकी मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यदि आपने फिर अपने माइंड में कोई गलत मतलब भ्रमित होने वाली चीजों को पाल रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये चीज को करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे, यदि 10 साल तक भी आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपका मानसिक स्थिति जो है उसमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो मानसिक स्थिति जब आपका वहां पे हिलेगा, जब प्रॉब्लम होगी, तब आपका ट्रेडिंग से ध्यान आपका लर्निंग से ध्यान भटकेगा, और जब आपका लर्निंग से ध्यान भटकेगा तब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा। जैसे आज हो रहा है, पीछे में जितना समय आप देख लीजिए जितना आपने बर्बाद किया है। यदि ट्रेडिंग से होता तो मान चलिए आप 1 साल 2 साल से हैं मार्केट में, 6 महीना से हैं, तो आप काफी हद तक जो है काफी अच्छे लेवल पे आगे होते। तो इसका मतलब यदि पीछे पास्ट में नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जो शायद आपको नहीं पता है। तो यही है कि ट्रेडिंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लर्निंग यहाँ पे ट्रेडर बनने का कोई रास्ता नहीं है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने। ट्रेडिंग करना भी है तो एक क्वांटिटी में करिए, फिर आपको टेस्ट भी करना है। यदि एक क्वांटिटी में आप अच्छे प्रॉफिट कर लेते हैं 6 महीना, 1 साल 2 साल, तो इसका मतलब आगे ये आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाते तो इसका मतलब नहीं कर सकते आप फिर 10,000 20,000 50,000 1 लाख लगाने का कोई मतलब ही नहीं है आपका, है ना। तो यह चीज मेरी बातों को आप ध्यान में रख करके चलिए। आगे जो है हम लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी धमाकेदार कंटेंट के साथ, टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो यदि सीखना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री रहिए जितने भी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।